ऐसे जो पार्ट टाइम होते हैं ना, जहां पर आपको प्रॉमिस कुछ और किया जाता है, आपको बताया कुछ और जाता है और आपसे फिर चीजें कुछ और कराई जाती हैं। तो निकालना है और दिखाना नहीं है वैसे कैमरे पे कंपनी का नाम, और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको ऐसे लेकर ऐसे करके फाड़ देना है। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि यार हम एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, इंडियन है, यहाँ मजदूरी करने नहीं आए हैं, दिहाड़ी करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं, एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने आए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इन सब चीजों को फाड़ देना है, ठीक। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्लिन एक्सप्रेस, और मेरा नाम है मिथिलेश। और अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार आए हो, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो गाइज मैं रहता हूँ बर्लिन सिटी में, जर्मनी में, और वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर वगैरह करना। सो गाइज, जो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो मेरे एक एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो होगा। किस बारे में? पार्ट टाइम के बारे में। तो रिसेंटली मैंने वेयर हाउस में अपना पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, और वहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई जिस चीजों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस बारे में मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। सो अब मैं जो इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है, जो जैसे कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे देख के, कि व्हाई आई टर्मिनेटेड माय पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम सभी के ख्याल में रहता है कि यार हम लोग पार्ट टाइम करें, बढ़िया 800-900 यूरो हमारे अकाउंट में आएंगे, मजा आएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, हम अपने एक्सपेंसेस कवर कर पाएंगे। बट उस चीज में कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग ना कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, और वी एंड अप वर्किंग इन सम प्लेसेस जहां पर हमें नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन के हिसाब से हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। सो अब इस वीडियो को ज्यादा डिले ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ मेन स्टोरी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है, और एक एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। Streets, but I kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses burn my skin, I feel so empty inside. सो गाइज, ये रहा वो चिट्ठी लेटर जिसमें मेरा पार्ट टाइम का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है। सो इसे मैं ओपन भी करूंगा, इसे थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा भी कि यार क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है यहाँ पर। सो बेसिकली स्टोरी को पहले स्टार्ट करते। तो हुआ ये कि मैंने एक कंपनी के थ्रू, इट्स लाइक कंसल्टेंसी कंपनी, ठीक है, वो मिडिल पर्सन एज अ वर्क करते हैं कि उनके पास अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं या उन्हें जितनी नीडेड होते हैं, तो वहां पे आप ऑफिस में जाओगे, यू विल अप्रोच देम, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करोगे, और वो जो भी उनके पास अवेलेबल पार्ट टाइम है वेयर हाउसेस में, उसके बारे में वो आपको बताते हैं। और वहां पे फिर अगर सारी चीजें ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है और उनके हिसाब से अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। सो गाइस, जब हम लोग यहाँ पर एज अ जर्मनी में आते हैं ना स्टूडेंट, तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हम सभी के कहीं ना कहीं वो ख्यालात रहते हैं, वो एक रहता है माइंडसेट कि यार हमें पार्ट टाइम मिल जाए और हम पार्ट टाइम करें। तो जब मुझे भी पार्ट टाइम के बारे में पता चला और जब मैंने स्टार्ट किया, तो आई वाज लाइक लिटरली एक्साइटेड कि ठीक है यार, अच्छी खासी एक पार्ट टाइम मिल जाएगी, विंटर्स का टाइम आने वाला है और मैं बहुत कंफर्टेबली इस काम को कर सकता हूँ, ठीक। तो हुआ ये कि जब मैं पार्ट टाइम के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए जब ऑफिस में गया, तो उन्होंने इनिशियली जो मुझे बताया था, वो ये बताया गया था कि आपको 15 से 20 केजीज तक के मैक्स टू मैक्स वेट उठाने हैं, लिफ्ट करने होते हैं वेयर हाउस में। बेसिकली लिफ्टिंग का काम होता है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था और जिसके लिए मुझे वहां पर मिल रहा था कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम का। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। और द सेकेंड थिंग जो उन्होंने हमें बताया, वो ये बताया कि अगर आपको 15 से 20 केजीज का वेट अगर उठाना पड़ेगा, तो उसमें आपको 2 या 3 लोग की हेल्प मिलेगी, ठीक। अब ये एक पॉइंट हो गया। बट हुआ ये कि अब यहाँ से ही सारा ना जो गेम चेंज होता है, क्योंकि जब मैंने अपना पहला शिफ्ट स्टार्ट किया, तो जो शिफ्ट का जो टाइमिंग था, दैट वाज लाइक रात के 8 बजे से 12 बजे तक का, और समटाइम्स 1 o'clock ऑल्सो, ठीक। अब घर से मेरे हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे था वो वेयर हाउस। सो आई वाज लाइक कि आज ठीक है, काम कर सकते हैं। और जो पेमेंट जो उसमें जो मेरे को मिल रहा था, सैलरी काइंड ऑफ थिंग पर आवर का, तो दैट वाज अराउंड 13.5 से लेके 14 यूरो के बीच में था वो, ठीक है। अब हुआ ये कि जब हमने अपना फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट किया, और उस दिन हम सारे के सारे नया बैच गया था वहां पे काम करने के लिए, तो हुआ ये कि हम लोग अब जैसे हमने अपना शिफ्ट स्टार्ट किया, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार बहुत ईजी सा वर्क होगा, चलो ठीक है, ईजी एज इन की वो बॉक्सेस आएंगे, हम उसे लोडिंग या अनलोडिंग कर देंगे, दैट्स इट। बट वी एंड अप लिफ्टिंग 20 से 45 केजीज वाला वेट, और जो हमें बताया गया था हमें हेल्प मिलेगी, वो नहीं मिल रहा था। तो हो ये रहा था, अब मैं बताता हूँ, समझो, देयर इज अ कन्वेयर बेल्ट
वो उस कन्वेयर बेल्ट से कंटिन्यूस 20, 30, 40 केजेस के बड़े बड़े बॉक्सेस, छोटे बॉक्सेस कंटिन्यूस आ रहे हैं और आपको उन्हें लिफ्ट करना है और ट्रक्स लगे रहते हैं और उसके जो ट्रक के ट्रेलर होते हैं उसमें लोड करना होता है। ठीक, अब ये काम अगर आपको मंडे टू फ्राइडे हर 4 घंटे करना पड़े तो वो फिजिकली डिमांडिंग बहुत ज्यादा जॉब है, तो वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी को भी करने का। और मैंने भी रिसेंटली फिर अपना जैसे ही वहां पे मैंने अपनी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट की थी तो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए डाल दिया था कि यार इट्स नॉट लाइक कि आप वहां पे परमानेंट काम कर सकते हो। क्यों? हम यहाँ पर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आ रहे हैं तो हमारा मेन जो फोकस रहना चाहिए वो स्टूडेंट का ऐसा पढ़ाई पे रहना चाहिए। ठीक है, सो गाइस जैसा कि मैंने बोला अभी कि यार जब हम लोग स्टूडेंट के तौर पे आ रहे थे यार हमारा कहीं ना कहीं जो फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी बोलूँ ना कि अब जैसे कि ना मैंने भी अभी रिसेंटली बहुत सारे पार्ट टाइम्स वगैरह स्टार्ट किए कर रहा था, और एक बार जब वो पार्ट टाइम के विशेष सर्कल में आप जब एंटर होते हो ना तो आप फिर भूल जाते हो कि आपको पढ़ाई करना है, आपको खुद का ख्याल रखना है, आपके कुछ दोस्त हैं, आपके घर वाले, आप बस ये करोगे, आप सुबह उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो, काम से वापस आ रहे हो, सो जा रहे हो। लाइफ में आपकी जो एक सोशल लाइफ होती है, एक स्टूडेंट लाइफ होती है, वो टोटली डिसरप्ट हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट के तौर पे, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है कि यार जो एक लाइफ होता है ना उसमें बैलेंस बने रहे, काम का भी, सोशल लाइफ का भी और इंपॉर्टेंट चीजों का भी एज अ स्टूडेंट। ठीक, अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और एंड में करूंगा 2 चीजों का। अभी जैसे कि आपने जो भी सारी चीजें सुनी तो वो कहीं ना कहीं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब मैं इस वीडियो को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर कर चुका हूँ, अब मैं अपने साइड से कुछ सजेशंस दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा जो आपको करना है और जो मैंने यहाँ पर एज अ 4 मंथ के बाद 4 मंथ्स का यहाँ पर पार्ट टाइम बोलो या तो रहने के बाद मैंने जो चीजें सीखी हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि आपको टिप्स और सजेशन दूंगा, तो पहला टिप तो यार देखो, ऐसे देखने में बड़ा खतरनाक लगेगा और दिखाना नहीं है वैसे कैमरे पे कंपनी का नाम, और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको ऐसे लेकर ऐसा करके फाड़ देना है। तो ये काम आपको करना है क्योंकि यार हम एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, इंडियन है, यहाँ मजदूरी करने नहीं आए हैं, दिहाड़ी करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं, एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने आए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इन सब चीजों को फाड़ देना है। ठीक, अच्छे पार्ट टाइम करो। ये टाइप के पार्ट टाइम मैं खुद पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, और अगर आपका ये हो रहा होगा कि यार बंदे को जब इतने ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ओपिनियन है, तो इसने पार्ट टाइम वेयर हाउस की क्यों किया, अब मैं बताता हूँ क्यों किया। हम जब इंडिया में रहते हैं ना तो 2 पार्ट टाइम है जिसके बारे में ना एज अ इंडियन या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें पता होता है कि यार अब्रॉड में हो रही है। वो 2 चीज क्या होती है एज अ स्टूडेंट, एक होती है वेयर हाउस वाली जॉब, एक होती है डिलीवरी वाली जॉब। तो मैं कहीं ना कहीं पर्सनली चाहता था कि मैं ये वेयर हाउस वाली जॉब करूं, पता तो चले कि यार ये जो इतना इसको हाइप अप कर रखा है कि कैसा काम है, कैसा फील होता है और ये चीज, इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसीलिए मैं चाहता था कि एक बार मैं ये काम करूँ तो मुझे पता तो चले कि कैसा काम है नहीं है, और मैं अपने साइड से इस बारे में अपना ओपिनियन क्या शेयर कर सकता हूँ। दूसरा काम जो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खासकर जो मैंने बर्लिन सिटी में देखा है, वो है डिलीवरी का, फ्लिंक वगैरह का, बहुत सारे हैं यहाँ पे, लिफ्टांडो है, वॉल्ट है। वो काम भी अपनी जगह पे ठीक है बट बहुत ज्यादा फिजिकल डिमांडिंग भी है। अब आते हैं वेयर हाउस वाले पे, तो मैं ये नहीं कहूंगा, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। आपको सारे जो वेयर हाउस के काम होते हैं ना वो फिजिकल डिमांडिंग नहीं होते, सारे बुरे काम नहीं होते हैं बहुत ज्यादा कि यार आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा, नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट आपसे एक बार साइन करा लिया जाएगा और फिर आप ना यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअली एक बार बाउंड हो जाओगे ना, तब तो आपके लिए सारी दिक्कतें स्टार्ट होंगी। तो आपको यहाँ पे करना यही है कि जब आप किसी भी पार्ट टाइम, चाहे वो आप लाइक कोई कैशियर की जॉब हो, चाहे वो डिलीवरी की जॉब हो, या चाहे वो किसी भी फील्ड में पार्ट टाइम हो, आप जब एज ए स्टूडेंट जा रहे हो ना तो यार वहां पे ना उनसे हर चीजों के बारे में पूछो कि ये पार्ट टाइम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी, उसके बाद फिर वर्किंग आवर्स मेरे क्या रहेंगे, और अगर मुझे इस पार्ट टाइम में लीव लेनी है तो वो लीव लेने का, छुट्टी लेने का क्या सिस्टम है, वो चीज। और अगर मुझे इस पार्ट टाइम को छोड़ना है, जैसे कि मैंने छोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा, अब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको अपना टर्मिनेट कराना है तो वो नोटिस पीरियड आप कैसे सर्व करोगे, नहीं करोगे, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कट उनसे बात करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अगर आप यहाँ पे खुशी खुशी में आते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, खत्म, फिर तो वो आपसे दे विल मेक यू वर्क फॉर 1, 2, 3 मंथ्स, जितने टाइम का उसमें ड्यूरेशन है, क्योंकि सारी चीजें जर्मन लैंग्वेज में लिखी होती है। हमें नहीं आती जर्मन लैंग्वेज, हमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो बिना कुछ अच्छे से पढ़े लिखे साइन ब्लाइंडली मत करना। ठीक, अब मैं आता हूँ अपने इस वीडियो के एंड पॉइंट पर, और जो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अभी आने वाले या आ चुके हैं या तो सोच रहे हैं जर्मनी या किसी भी अब्रॉड कंट्री में प्लान करना जाना पढ़ाई के लिए। सो यार मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हमारा माइंडसेट रहता है कि यार हमें एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करना है, हम घर से बहुत ज्यादा पैसे लेकर नहीं आ रहे, हमें यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस कवर करने हैं। तो उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमें पार्ट टाइम करना पड़ता है, और चाहे वो बाय चॉइस होती है कई लोगों की, और कई लोग को होता है बाय फोर्स करना ही करना है, क्योंकि कुछ लोन्स हैं उन्हें पे ऑफ करना है, खुद के एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, तो वो चीज हो गई। अब अगर जर्मनी स्पेसिफिकली आप आ रहे हो तो मेरे आपके लिए लाइक 2-3 चीजें टिप्स बोलूंगा यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आप
प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी के आ रहे हो, डजंट मैटर, आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर B1 सीख कर आ रहे हो, 6 मंथ या 8 मंथ अपना लगाओ यहाँ पे आने से पहले, B1 तक जर्मन लैंग्वेज सीख कर आओ यार। यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस से बहुत इजीली पार्ट टाइम मिल रहा है। अगर आप B1 करके आ रहे हो ना, तो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी जो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, बट वो आपको फ्री में पार्ट टाइम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहां पर अभी मैं उस बंदे का नाम तो नहीं लूंगा, बट लाइक ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, स्टूडेंट को लीक कर रहा है। उसके B1 के जर्मन पर उसके बेसिस पर उसे बढ़िया यहाँ पे कैशियर की जॉब मिल गई, और बढ़िया उसे 14-15 यूरो जो भी जितना उसका सैलरी है पर आवर का, उसे मिलता है। कोई फिजिकल डिमांडिंग जॉब नहीं है, आप उल्टा जर्मन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी जो स्पीकिंग जर्मन है वो और ज्यादा फ्लुएंट होगी, तो वो काम भी अच्छा है। आराम से बैठो, 2-4 दिन करना होता है, इट्स डन। तो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि यार इंडिया से ना मेहनत करके आओ, यहाँ पर भी हो तो भी मेहनत कंटिन्यू रखो। अगर आप जर्मन लैंग्वेज अगर सीख जाते हो, तो जितने भी पार्ट टाइम से समझो, अगर 10 पार्ट टाइम है और उस पे 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस आउट ऑफ 100 लोगों से ना 70 लोगों से अल्टीमेटली आराम से इजीली आगे हो जाओगे, जस्ट ऑन बेसिस ऑफ योर जर्मन लैंग्वेज और स्किल। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। यहाँ पे आते साथ ही ये नहीं कि यार अब कुछ भी मिला तो आप लाइक, कई लोग यहाँ पर आके इलीगल वाला काइंड ऑफ काम करने लगते हैं कैश बेसिस में। मैं वो भी बोलूंगा कि वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस दिन बेटा आप फंसोगे, उस दिन यहाँ से बैक भी हो सकते हो, डिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लीगल तरीकों में फंस सकते हो। ये सब नहीं करना है। वीडियो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा ऐसा एकदम जो अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस दे रहा हूँ, बट ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बारे में भी बात करना जरूरी है। हर वक्त हम ये नहीं दिखा सकते और ये नहीं बताने कि यार दिस इज जर्मनी, लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये देखो ऑटम का वेदर है, ये देखो रिवर है, ये सारी चीजें अच्छी है जर्मनी में। बट आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होता है, और उन चीजों में से एक यही है कि यार कौन सी पार्ट टाइम करनी है और किस कैपेबिलिटीज की करनी है। हर जैसे कोई लड़की आ रही, कोई लड़का आ रहा है, सब फिजिकल डिमांडिंग वाले नहीं पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे इंस्टा पे फॉलो करो और मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का या अपार्टमेंट का, घर का भी, सो आई विल हेल्प फॉर दैट। तो सारी चीजों की हेल्प हो सकती है, मुझे अप्रोच करो। या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी बनाने के लिए रेडी हूँ। सो जस्ट अपना जो प्यार है वो मुझे दो, और मेरे साइड से बर्लिन से बहुत ज्यादा प्यार। और इस वीडियो को शूट कर रही है एक मेरी बहुत ज्यादा प्यारी वाली बहन, जिसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, और वो वीडियो मैं यहाँ पर भी एक बार उसका वो लिंक शेयर कर दूंगा, मानसी। सो इस वीडियो को शूट करने के लिए मानसी को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बर्लिन से बहुत ज्यादा प्यार, और टाटा बाय बाय, और विदा ज़ेहन।